Hi everyone, I welcome all of you in my class. Today's topic we are taking electricity and its effect. जो CBSE सिलेबस जो है और जो CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम से उनका जो सेकेंड टर्म है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। तो हम लोग देखेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी और उसके इफेक्ट को समझ सकते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं। जब भी हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आता है तो एक दो तीन टर्म हमारे दिमाग में आता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। ऑलराइट, नाउ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन कैसे उठता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passed through a कंडक्टर। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम देम। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर से तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो उसमें से करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है उसके लिए हम एक, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई करंट केयरिंग कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर है। इसको जब हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे, किसी भी वोल्टेज सोर्स से जोड़ेंगे तो, और जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं आई से, और जो ये वोल्टेज होता है जिसके वजह से इसके मतलब किसी भी कंडक्टर के अलाउंग इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक करंट ये होता क्या है, इसको थोड़ा हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा वोल्टेज क्या होता है ना। वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज from any conductor, flow of charge from any conductor is called electric current in unit time। यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में जो चार्ज का फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये करंट केयरिंग कंडक्टर है ना, इसमें से अगर टी समय में, ऐसे टी टाइम में अगर क्यू नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है ना, टी समय में अगर क्यू वॉल्यूम का चार्ज फ्लो हुआ तो इसको हम लिखते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी आई इक्वल टू क्यू बाई टी है ना, क्यू बाई टी। इसका ये होता है। इसका हम यूनिट देखते हैं क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
ओके, तो हम फॉर्मूला से ही देखते हैं। देखिए जैसे I इक्वल टू क्यू बाई टी हमने लिखा, तो क्यू बाई टी, देखिए क्यू का यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है बच्चों? कूलम। CULOMB, कूलम। और नीचे में क्या है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो क्यू बाई टी जो होता है इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड जो होता है इसको हम कंबाइन रूप से क्या बोल सकते हैं? कूलम पर सेकेंड को इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? एम्पियर। तो हम क्या समझते हैं कि यूनिट ऑफ आई, हम कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे, यूनिट सॉरी एक मिनट, दिख रहा होगा। सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जो कि क्या होता है? कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं वोल्टेज क्या होता है। व्हाट इज वोल्टेज? और साइंटिफिकली बोला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग ध्यान से इसको करेंगे तो यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। ऑलराइट, yes, now listen, some sound problem was there, that's why I discontinued. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए पहले इसको बच्चों के एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी पॉइंट का होता है। पोटेंशियल क्या होता है? जो किसी पॉइंट का होता है। देखिए जैसे कि कोई चार्ज है ना, क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब बहुत, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में नहीं हो, जो कि बहुत ज़्यादा दूर हो, तो इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वर्क डन बटा क्या होता है? क्यू होता है। ऑलराइट, वर्क डन बटा क्यू होता है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली। डेफिनेशन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम पॉइंट का लिखते हैं तो हम पोटेंशियल भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज amount of work done to carry, potential difference or potential of a point is amount of work done to carry a unit positive charge, a unit positive charge from
infinity from infinity to that point। मतलब क्या, किसी पॉइंट में जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और हमारा ये इन्फिनिटी पे डिस्टेंस है, इन्फिनिटी जो कि इसके रेंज में नहीं है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ तक हम Q चार्ज को ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वर्क किया जाएगा, है ना, तो कुछ ना कुछ तो वर्क किया जाएगा। तो ये जो वर्क होता है और किसके लिए, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, जैसे कि Q पॉजिटिव चार्ज है तो W बटा Q क्या हो जाएगा, पर यूनिट हो जाएगा, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं और या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, सो अगेन सम साउंड प्रॉब्लम इज देयर, सो जस्ट वेट। ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है। सो V इक्वल टू W बटा, तो अब हम इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर हम आपको बताएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और कैरी फ्रॉम द प्रीवियस थिंग दैट वी आर कंटिन्यूइंग। यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल, इसका यूनिट हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है इसका यूनिट ऑफ वोल्टेज, देखिए यूनिट ऑफ वोल्टेज होता है जैसा कि हमने देखा था V इक्वल टू क्या होता है, W बट्टा C, वर्क डन, सॉरी W बट्टा Q, वर्क डन टू bring a unit charge from infinity to that particular point, that is called voltage। सी वर्क का जो होता है यूनिट वो क्या होता है बच्चों, जूल होता है ना, और Q का यूनिट क्या होता है, COU, कोलम होता है ना। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, J बट्टा C लिखते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम को बच्चों हम लोग कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं ना। तो क्या होता है इसका यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। तो यूनिट में जब किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो कोई जैसे 2-3 यूनिट अगर एक साथ कंबाइन होता है तो फिर एक नया यूनिट बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। और इससे पहले एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो समझ लीजिए कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे दो तरह का मटेरियल होता है। एक को हम बोलते हैं कंडक्टर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है अपने में से, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है, विच डज नॉट allow electricity to flow। वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर में जैसे जितना भी मेटल हो गया वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जितना भी मेटल हो गया या क्या हो गया, वाटर हो गया, ये सब। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं होने देता है। जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता। जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ड्राई सूखी लकड़ी, ड्राई एक्सेट्रा ये हो गया। तो ये एक बेसिक चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को तो पता होता है लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। उन चीज़ों को हमको माइंड में रखना है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं
तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं तो हमारे दिमाग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आता है कि कैसे करंट का फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, है ना। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। ठीक है बच्चों, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है बच्चों, वो क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, और देखिए एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है ना। वोल्टेज सोर्स जो होता है, अगर इसको आप समझ सकते हैं, बैटरी होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक स्विच होता है, ये क्या होता है, स्विच होता है ना। और स्विच होने के बाद क्या होता है, इसमें मान लीजिए बल्ब है, जिसको हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बल्ब हो सकता है, बल्ब के जगह कुछ और भी हो सकता है ना। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, बल्ब होता है, ये स्विच होता है, ये वोल्टेज सोर्स होता है। ओके, तो वोल्टेज सोर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये सिंबल होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। प्लस से निकल के इलेक्ट्रिक करंट माइनस में जाके फ्लो होता है, ये इसका डायरेक्शन होता है। तो ये आई है ना, अब लिख सकते हैं ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट consists a voltage source, switch and an electric bulb, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और अभी तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रेजिस्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। यूनिवर्स का जितना भी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसका एक रेजिस्टेंस होता है। तो हम कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे कोई भी कंडक्टर होता है बच्चों, कोई भी कंडक्टर होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को वो कुछ हद तक अपोज करता है ना। इंसुलेटर है, जैसे इंसुलेटर है मान लीजिए, ये बहुत ज़्यादा अपोज करता है, तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस समझ सकते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इससे तो बिल्कुल भी करंट पास नहीं कर सकता। कंडक्टर क्या होता है, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उतना नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाए, ये अलाउ कर देता है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस होता है। सभी कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है ना। जितना अच्छा मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है, जैसे कॉपर होता है ना, या सिल्वर होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम होता है। तो रेजिस्टेंस अगर क्या होगा, इसको आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ये होता है कंडक्टर, ये क्या होता है, इंसुलेटर। तो रेजिस्टेंस में किसी भी कंडक्टर का एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। स्विच का क्या काम होता है, स्विच का काम होता है, देखिए स्विच का काम होता है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बनाने का काम होता है ना। ओपन सर्किट मतलब क्या, जैसे जैसे मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे स्विच है, जैसे ही इसको हमने ऑन किया तो सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो क्लोज सर्किट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, क्लोज सर्किट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, है ना। और ओपन सर्किट से क्या होगा,
जैसे ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे हम स्विच को जब ऑफ करते हैं, ऑफ पोजीशन में करते हैं, तो फिर ये इसमें इसका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब सर्किट जो क्या है ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। तो ऐसे हम आराम से समझ सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और चीज़ों को हमें समझना है रटने के बजाय। तो आप लोग अगर क्लास में बने रहेंगे, ऐसे कंटिन्यू मैं सीरीज में डालता रहूँगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। तो अगले क्लास में फिर हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, है ना। ओम्स लॉ बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, और हम देखेंगे कि उसमें कैसे रेजिस्टेंस को हम लोग अरेंज करते हैं पैरेलल में, सीरीज में और पैरेलल में, सो वी कैन लर्न सो मेनी थिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।